हेलो दोस्तों, एवले स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है इंग्लिश में, सेंटेंस। आप ये इंग्लिश जो है यहाँ से एक हिसाब से शुरू होती है। तो सेंटेंस क्या है हिंदी में जो है, इसको हम बोलेंगे वाक्य। ये क्या है? वाक्य है। मतलब सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। अब अगर इसकी हम बोलेंगे कि सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। भाई ये जो है शब्दों का एक समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ हो, उसको हम जो है सेंटेंस कहते हैं। आपको जो इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले, अब अगर मैं ये बोलूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये क्या है? ये एक वाक्य बन गया है ये कि राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जो है क्या है? वाक्य है ये। भाई वाक्य जो है, अब इसमें जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके जो है सेंटेंस के जो है कितने पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स। तो सेंटेंस के जो है, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, सेंटेंस के जो है दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? दो। जो पहला है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वो होता है प्रीडिकेट। जो प्रीडिकेट्स होते हैं, मतलब हिंदी में सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य और प्रीडिकेट्स को बोलते हैं विधेय। एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। आपने ध्यान रखना है, मैंने जो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन जो है हमेशा जो है सब्जेक्ट होता है। तो राम इसमें जो है सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है या आगे जो एडजेक्टिव है जो भी है इसमें, वो सारे के सारे जो है वो सब जो है आपके प्रीडिकेट्स होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग वाला होगा वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ ही बचता है वो सारा का सारा जो है प्रीडिकेट्स होते हैं। समझिए ना? अगर मैं लिखूंगा कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, COUN TRY, ठीक है? तो आपको पता है जो इंडिया है ये क्या है? ये इसमें सब्जेक्ट है, जबकि इसके अलावा ये सारे के सारे जो है ये सब जो है इसमें प्रीडिकेट्स है। समझिए, अगर आपको आ गया कि सेंटेंस के जो है कितने भाग है, कितने पार्ट्स है, तो सब्जेक्ट के जो है कितने पार्ट्स होते हैं? दो होते हैं। एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। मतलब एक सब्जेक्ट है, दूसरा जो है प्रीडिकेट्स है। अब नेक्स्ट जो इसमें आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आएगा इसके जो काइंड्स है, कि इसके जो है कितने काइंड्स होते हैं, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो ध्यान रखना है, सेंटेंस के जो है जो सबसे पहला जो इसका काइंड्स है उसको हम बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस को जो है असर्टिव सेंटेंस ही बोलती है। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको आप डेक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो या हिंदी में अगर हम बोलेंगे, ये जो है साधारण वाक्य है, विधान सूचक वाक्य है। वो सारे के सारे जो है, जैसे अभी तक जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, वो क्या है? वो जो है साधारण वाक्य है, वो साधारण वाक्य है, ठीक है? एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जहां पे नॉट या नेवर आ गया, ठीक है? अगर मैं बोलूंगा राम इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज नॉट अ ग्रेट कंट्री, वो क्या आ गया है? वो जो है नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। मतलब ये क्या है? ये जो है निषेधवाचक वाक्य है ये, ठीक है? ये जो है नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। तीसरा आ गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है? जहां पे आप क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर मैं लिखूंगा इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री,
तो ये क्या आ गया है, ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जो है सब्जेक्ट से पहले आती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट इंडिया है, तो इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। चौथा जो है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जहां पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, क्या होता है इसमें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड है। जहां पे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। सपोज अगर मैं बताऊं कि ओपन द डोर्स, शट द विंडो, ठीक है, सिट हियर, इस टाइप में मैं कुछ ही बताऊं, ये सब जो है इंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। पांचवा जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जहां पे विश या प्रेयर हो। इसमें क्या होगा, इसमें विश या प्रेयर आएगी, या विश होगा या प्रेयर होगा। अगर मैं बताऊं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, या मे यू सक्सेस इन लाइफ, ये सब जो है ऑप्टेटिव वाले होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक सेंटेंस और होता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कौन सा होता है, जिसमें हमारे इमोशन, सेंटिमेंट्स दिखाए जाते हैं, वो जो है एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे जैसे मैं बोलूंगा हुर्रे, वी वॉन, अलास, शी इज नो मोर्स, वो जो है एक्सक्लेमेटरी वाली होती है। ठीक है जी। तो अब अगर आपको एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा, कोई एक सेंटेंस दिया होगा, आपको आएगा कि भाई ये जो है कौन सा सेंटेंस है, इनमें से कोई, जैसे सपोज अगर मैं लिखूंगा, ये आ गया ना तुम्हें सबको, ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ एक मैं लिखूंगा कि she did not play cricket, ये कौन सा आ गया है, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ये लिखूं did she play cricket, ये कौन सा आ गया है, ये जो है इंटेरोगेटिव आ गया है। ठीक है, और अगर मैं ये बताऊं कि प्लीज ओपन द डोर्स, प्लीज ओपन द डोर्स, तो वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया है। ठीक है, तो ये आपने आज इसमें पढ़ा कि सेंटेंस क्या चीज है। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक ए कंप्लीट सेंस। और इसके जो है कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के जो है दो पार्ट होते हैं, एक जो है सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रीडिकेट्स होते हैं। और जो इसके काइंड्स आते हैं वो जो है 6 अलग अलग काइंड्स होते हैं इसके। एफर्मेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो होप आपको जो है ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप जो है प्लीज कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक आप जो है खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू।